और भाई बढ़िया। मैं आपका अपना ही दोस्त नारायण बघेल आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूं जो आपके लिए बेनिफिट आएगी, क्योंकि आप मिड सेक्शन में आ चुके हैं। अगस्त का महीना चालू हो चुका है, आपने आधा कोर्स कर चुका होगा। इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूं जो आपको फायदा पहुंचाए, क्योंकि आपने क्लास 10th में है, आप क्लास 10th में है। आपका एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं आप आज को आपको वह चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो में कराऊंगा। उसके टॉपिक भी कराऊंगा, एग्जाम्पल भी कराऊंगा, उसके एक्सरसाइज भी कराऊंगा। ठीक है, वो भी वन शॉर्ट वीडियो में। वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये आपको यही चैप्टर आपको 10 नंबर दे के आएगा। अकेला चैप्टर। आज की वीडियो आपको 10 नंबर देगी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसे छोड़िए मत। ठीक है, आज क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भाई, इसके बारे में हम बेसिक से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को हम तोड़ते हैं 3 अलग अलग पार्टों में। तो देखिए, ट्री, गॉन, मेट्रॉन। ठीक है, तो ट्री मीन्स होता है 3। ठीक है भाई, गॉन मीन्स होता है साइड, और मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट। अब मुझे बताइए कि 3 साइड किस में होती है? 3 साइड होती है ट्रायंगल। हम इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसकी एक डेफिनेशन भी है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ रिलेशनशिप। ट्रायंगल के साइड एंड एंगल के बीच में रिलेशनशिप बताने वाली स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है सर, आप ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन सीख गए, आप ट्रिग्नोमेट्री वर्ड सीख के कहां से आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं इसके अगले पार्ट पर, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। आपने नाम सुना होगा, पर हम इनका डिफाइन करेंगे, बताएंगे बंद होते कैसे हैं। ठीक है, बताएंगे, प्रूव कर भी बताएंगे। ठीक है, इस पर आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं ट्रायंगल पे इसकी क्या वो है, कैसे बनते हैं। राइट ट्रायंगल है सर। राइट ट्रायंगल आपके मन में आया होगा, आप वैसे बहुत जानते हो, बहुत नहीं जानते हो। होता क्या है? राइट ट्रायंगल होता है जिस एक ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 का हो। किसका? 90 का। बाकी कोण कितने की हो सकते हैं? ठीक है सर, कितने की हो सकते हैं, राइट ट्रायंगल कहते हैं। देखिए, एक ये मेरा एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए एक ये ट्रायंगल, तो देखिए मैंने कोण का 90 का कोण बी माना है। क्या माना है? बी। ठीक है सर, मान लिया। तो देखिए, जब 90 एंगल हो, तो जो इससे ये साइड है, तो ये इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। जो इससे ये है कोण लग रहा है, उससे कहते हैं बेस। जो कोण के सामने वाला है, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या? ए सी आपका हाइपोटेनियस है, बी सी परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है। ठीक है सर, आपको ये समझ में आ गया परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, हाइपोटेनियस किसे कहते हैं, और बेस किसे कहते हैं। देखिए, आपको एक नोट बता दूं। देखिए नोट, इसे मैं रख कर देता हूं। आप नोट में डाल सकते हैं एक बात का, कि एंगल के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। जब थीटा 90 हो। ठीक है सर, इसे नोट में आप डाल सकते हैं कि थीटा के सामने वाला जो एंगल है, इसे मैं थीटा मानता हूं, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है जब थीटा 90 हो। ठीक है सर, आपको इस बात का ध्यान रखना, वरना ये सभी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपने साइन थीटा पढ़ा होगा। ठीक है, साइन थीटा का डेट मीन्स क्या होता है? देखिए, साइन का होता है फंक्शन। ठीक है, थीटा माने होता है एंगल, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, उनको भी डिफाइन करते हैं। ये भाई आपने साइन थीटा समझ लिया क्या कहते हैं। अब देखिए एक इनकी लैंग्वेज होती है एडिवेटिव। देखो देखो इन्हें मैथ में कुछ कहते हैं, जैसे हम इन्हें ये कहते हैं साइन थीटा, उसे कहते हैं साइन थीटा। कोसाइन, कोसाइन कहते हैं कॉस थीटा। टेरेंजेंट, टेरेंजेंट कहते हैं टेन थीटा। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट कहते हैं कॉट थीटा। से सेन सेंट थीटा मतलब सेक थीटा। कोसेंट थीटा मतलब कॉस थीटा। आप इनको देखिए, ये आपको मालूम होना चाहिए इनका असली नेम क्या है। इनको ये कहते हैं मैथमेटिक्स में, बट हम इनका यूज करते हैं। इनकी एक एरिवेटिव होती है, एरिवेटिव, इनको इसमें यूज करते हैं। ठीक है, हम अब जिनके बारे में पढ़ेंगे ये होते क्या है। ठीक है भाई, देखिए भाई आपने साइन थीटा वो उसका इनका क्या रीड करते हैं वो समझ लिया। अब हम इनके पढ़ते हैं। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माने पी अपॉन एच। ठीक है, कोसेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एच। टेन थीटा माने पी अपॉन पी। ठीक है भाई, इनका आपको रिलेशन समझ में आ गया। आपने पहले पढ़ा ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस किसे कहते हैं, आपको अब ये मालूम पड़ गया कि साइन थीटा किसे कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसेक थीटा किसे कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा किसे कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आपको ये तीन समझ में आ गए तो आप वो तीन अपने आप समझ जाएंगे क्योंकि उनका रिलेशन इनसे है। ठीक है भाई, आगे चल। देखिए भाई हमने साइन थीटा पढ़ लिया, कोसेक थीटा पढ़ लिया, टेन थीटा पढ़ लिया। अब बारी है कोसेक थीटा की, सेक थीटा की, कोट थीटा की। देखिए कोसेक थीटा किसे कहते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर माने एच अपॉन पी। ठीक है, सेक थीटा कहते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है भाई, कोट थीटा कहते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको यह देखकर समझ में आ गया होगा इनका रिलेशन कैसे है। देखिए इसका इसको मैं क्या उल्टा क्या कह सकता हूं, एक तरह से यहां समझिए, इसको मैं वन अपॉन साइन थीटा कह सकता हूं, इसको मैं वन अपॉन कॉस थीटा कह सकता हूं, और जिसको मैं कह सकता हूं वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये इनका रिलेशन है। देखिए कैसे, हमने साइन थीटा क्या पढ़ा था, पीछे याद करिए, वीडियो को देख कर देख सकते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ क्या है कॉस थीटा, उसका साइन थीटा का उल्टा मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक थीटा का हमने पढ़ा था, सेक थीटा का हाइपोटेन्यूज बेस। कॉस थीटा का क्या पढ़ा था हमने, याद करिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब उल्टा। कॉट थीटा का टेन थीटा आप इसे देख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा ये साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा किस किस से कहते हैं। हम आगे चलेंगे तो आपको कुछ मैथमेटिक्स सम्स करेंगे तो आपको और एक क्लियरिटी होगी कि किसे क्या कहते हैं। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी बुक का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है गिवन 10 a 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए। हमें एंगल ए के टेन थीटा की हेल्प से सभी रेशियो निकालनी है। आपने रेशियो पढ़ा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉट एंड कोसेक। ठीक है, हमें सभी फाइंड करनी है। तो देखिए किस क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए मैंने एक फिगर बनाया है, देखिए एक ट्रायंगल बना है ए बी सी, इसका 90 एंगल का ये है। तो बताइए इसमें देखिए ये, तो देखिए एच ये हो गया, पी ये हो गया, बी ये हो गया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, टेन थीटा लिखते हैं, टेन ए, तो क्या होगा 4/3। तो ये क्या है P अपॉन बी, तो P है बी है। ठीक है, अब हम H निकाल लेंगे, इस वाली साइड को निकाल, इस वाली साइड को हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो हम पे दो साइड हो तो हम तीसरी साइड को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पीटी होती है ये, इसको कैसे करें, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये होती है देखिए एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास P है 4 स्क्वायर, 3 है, B है 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया देखिए 16 9, तो ये हो गया 25। ठीक है, तो ये 25 हो गई, देखिए एच स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे 25 आएगा,
एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर इधर ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा बताइए किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो एच हमारे पास क्या है 5 आ गई, क्या आ गई सर 5, ठीक है, हमारे पास एच आ गई 5। अब हमें निकाल लेंगे देखिए साइन थीटा, साइन ए, साइन ए निकाल लेंगे, कॉस ए निकालेंगे, टेन तो है, अब निकालेंगे हम इन दो को निकालते हैं पहले। तो देखिए साइन ए को क्या कहते हैं पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच, तो देखिए पी की वैल्यू है 4 और एच की वैल्यू है 5, तो 5 लिख देंगे, ठीक है सर। अब हमारे पास अब निकालेंगे कॉस, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास 3 अपॉन एच, ठीक है सर, हमारे पास 2 निकाल लेंगे। अब निकालेंगे हम कॉट, हम निकालेंगे कॉसेक, देखिए कॉसेक ए, कॉसेक मैंने आपको पहले बताया था होता है 1 अपॉन साइन का उल्टा, साइन ए का, तो क्या हो गया यहाँ 5 अपॉन 4, ठीक है। अब कॉस सेक होता है सेक, अब सेक निकालेंगे, सेक के लिए क्या करेंगे हम 1 अपॉन कॉस, ये होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस ए, तो ये क्या हो गया इसका उल्टा 5 अपॉन 3। अब हम निकालेंगे कॉट, ठीक है, कॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉट ए निकालने के लिए, कॉट किसका उल्टा उल्टा होता है टेन का, टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या होगा ये उसका उल्टा 4 अपॉन 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4। देखिए हमने निकाल लिए साइन का पी अपॉन एच 4 अपॉन 5, कॉस का बी अपॉन एच 3 अपॉन 5, कोसेक का 1 अपॉन, कोसेक का उल्टा कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 5 अपॉन 4, सेक का 1 अपॉन कोसेक 5 अपॉन 3, कॉट ए का 1 अपॉन 10, तो 3 अपॉन 4, इसका कर देंगे। ये क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा क्या है देखते हैं, कंसाइडर, एक कंसाइडर एबीसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है सी उसका, इन विच ए बी एक साइड रखी है हम पर 29 यूनिट, दूसरी बी सी दे रखी है 21 यूनिट, एंड एंगल दे रखा है बी हम पर थीटा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक और दे रखी है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है भाई। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी दो हमें साइड दे रखी हैं, जैसे ए बी दे रखी है और बी सी दे रखी है, ठीक है। हमें दो वैल्यू फाइंड करनी, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्वेश्चन इजी है। देखिए इसका ये फिगर है, ये फिगर है, तो देखिए हमारे पास कौन सी साइड दे रखी है, देखिए हमारे पास दे रखी है ए सी लिखेंगे, ए बी कितनी है 29, ठीक है। अब बी सी कितनी है, बी सी है 21 यूनिट दे रखी है, ठीक है, यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास है क्या क्या। देखिए ये एंगल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाला मैंने क्या बताया था आपको, हाइपोटेनियस एच, और सर हाइपोटेनियस ये हो गया। ये क्या बताया था मैंने आपको, ये इससे देखिए ये बताया था परपेंडिकुलर, ये बताया था 20। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास P हमको मालूम नहीं है, B हमारे पास 21 है, और H हमारे पास 29 है, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से PT पे उनका फाइंड कर लेंगे, कैसे, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर को एच स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का ये हो जाएगा माइनस का सर, ठीक है, हो गया। अब पी स्क्वायर, इनकी वैल्यू रख देंगे, एच की जिसकी वैल्यू क्या है 29 का स्क्वायर, ठीक है, इसकी है 21 का स्क्वायर, पी स्क्वायर। अब ये बताइए आपको स्क्वायर याद है या नहीं, याद नहीं हो तो नहीं याद कर ले, क्योंकि
देखिए भाई 21, ये स्क्वायर आपको याद है, डायरेक्ट तो आप कर सकते हैं, नहीं याद है तो इनका एक और तरीका है, वो बताइए। उनका देखिए ऐसे डायरेक्ट का तरीका है हमारे पास, ऐसे इसका होता है हमारे पास 841, इस इनका है, इसका है 441। ठीक है भाई, दोनों को याद ये है। अब तीसरे का है हमारे पास कितना होता है 400, पी स्क्वायर है यह, ठीक है। इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास 400 आ गया पी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 400 आ गया। देखिए ये इससे अलग है, देखिए ये दूसरा मार्कर लेता हूँ, ये इससे अलग है भाई, तो पी स्क्वायर 400 आ गया। इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इस स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ, 400 अपॉन पी, ठीक है। अब ये कितना हो गया 20, पी हमारे पास फाइंड हो गया। पी भी हमारे पास कितना है, पी कितना है 20, ठीक है। पी है हमारे पास 20 आ गया, कितना आ गया समझ में। देखो क्या किया हमने, हमने पाइथागोरस थ्योरम से पी निकाल लिया, पी हमारे पास 20 आया। 20 आने के बाद अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ये 20 आ गया, हमारे पास तीनों है, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं, आपने उतार लिया, ठीक है, ये उतार लिया, मैं इसको रब कर देता हूं। अब आगे करते हैं, पी आ गया हमारे पास। पी आने के बाद अब क्या करेंगे, हमें पहले साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या कहते हैं सर, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। पी की वैल्यू है हमारे पास 20, एच की वैल्यू है 29, सब आ गया। अब निकाल लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या कहते हैं सर, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच सर। बी की वैल्यू कितनी है 21, 21, इसकी वैल्यू कितनी है 29, 29, हमारे पास दोनों आ गए, कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमें और कुछ नहीं निकालना, ये निकालना है, ठीक है, इनको हम निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे पहला पहला देखेंगे, वैल्यू निकालने के बाद पहला देखेंगे। पहला क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, कॉस को कॉस की रखेंगे 21, 29, ठीक, इसकी करेंगे, इसकी कितनी है 20 अपॉन 29, इसका भी स्क्वायर करेंगे। इनके स्क्वायर के बाद देखिए, इनके स्क्वायर के बाद क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 29 का कितना होता है 841, प्लस 20 का कितना होता है 400, 29 का होता है 841, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए एलसीएम सेम आया है हमारा, एलसीएम क्या आया सेम, तो एलसीएम सेम आया है, तो 841 हम जोड़ देंगे, 841 ऊपर देखेंगे 441 प्लस 400 जोड़ देंगे, तो क्या हो गया 841, 841, 841 हो गया। हम इनको एक दूसरे से काट देंगे, क्या आएगा 1, क्या इसकी वैल्यू क्या होगी सर 1 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। हमने देखिए मैं दोबारा समझाता हूं क्या किया हमने, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था हमें जी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने पी निकाल लिया था पहले, डी निकाली नहीं, हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली 3/h, इसकी भी निकाली, कॉस थीटा की v/h ये भी निकाल ली। हमने क्या क्या क्वेश्चन कह रहा था कि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने ये वैल्यू रख ली। वैल्यू रखने के बाद जैसे क्वेश्चन में किया, हमने दोनों का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमने इसको आगे सॉल्व करते गए, तो सॉल्व करने के बाद 441, 400 ये हो गए 841, 841 से 841 ऊपर देखिए काट दिया, तो एक आंसर आया इसका एक, इसकी वैल्यू पहले वाले की है एक। अब देखिए दूसरे वाला करते हैं, तो दूसरे वाले के लिए मैं इसको रफ करता हूं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये इसको मैं रफ कर देता हूं। सेकंड वाला उतारता हूं मैं, सेकंड वाला क्या कह रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन वही है, बस वहां प्लस का या माइनस का, पर अलग होगा ये कैसे होगा, होगा वो ही, पर बस माइनस का फर्क है। इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन में भाई देखो सॉल्यूशन में क्या आएगा, ऐसे ही हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है, वैल्यू रखते हैं तो क्या रखेंगे
वैल्यू रखेंगे पहले cos थीटा की 21 माइनस 29 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन क्या करेंगे 20 माइनस 29 का स्क्वायर, इसका भी वहां इसका 21 का कितना 441, 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, फिर करेंगे 29 का 841, 841 इनका हो जाएगा एलसीएम। देखिए इसको मैं यहां कर देता हूं, इसको कर देता हूं यहाँ, इसको रब कर देता हूं ऊपर वाले को, और इसको मैं यहां कर देता हूं, ठीक है, इसको रब करके ये नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, कर देता हूं मैं। देखिए 441 माइनस 400, 841, 841। इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद में करूंगा इनको एलसीएम लूंगा, 841 आ गया एलसीएम, 441 में से 400 को माइनस करूंगा तो देखिए इजी है, खाली 4184 1 आया, क्या सर ये 4841 1, यही इसका आंसर है, ठीक है सर। कुछ नहीं किया साइन स्क्वायर का, हमें एलसीएम किया, बस माइनस था माइनस कर दिया, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर कह रहा क्या है, इफ इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल है सर, इफ राइट एंगल एट बी, उसका एक देखिए ट्रायंगल बनाते हैं पहले, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम है ए बी सी, ठीक है सर। अब ये कह रहा है राइट एंगल एट बी, जो इसका 90 डिग्री का एंगल है वो बी है, ठीक है सर, इतना समझ लिया हमने। अब करेंगे, हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, tan ए की, tan ए की वैल्यू दे रखी है, हमें एक वेरीफाई करना है इसकी वैल्यू, ये वैल्यू हमें वेरीफाई करनी है, पता लगानी है क्या वैल्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका, फिर हम tan थीटा की वैल्यू लगाएंगे, tan होता क्या है, देखिए ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है सर, ये आपको आना चाहिए, यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, tan ए माने क्या होगा, p अपॉन p, ठीक है। अब p देखेंगे क्या है, ए बी, ए और b क्या है, बी सी, ठीक, मतलब आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में चलते हैं, tan ए की वैल्यू कितनी है 1, ये क्या, इसको हम यहां उतार लेंगे, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 1। अब मैं इसको इधर ले जाऊं, 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 से इसका इधर ले जाता हूं मैं, तो ए बी प्लस बी सी क्या आ गया सर, 1 आ गया, मतलब ए बी बी सी के बराबर है, ठीक है, ए बी बी सी के बराबर हो गया, ठीक है, मतलब ए बी की वैल्यू 1 है तो बी सी की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, ये यहां तक आ गया आपको समझ में। अब इसको आगे करते हैं कैसे, हमें ए बी मालूम पड़ गया, ए बी कितना है हमारे पास 1, बी सी कितना है 1, अब इसको हम एच को निकाल लेंगे, मैं इसको रब कर देता हूं, एच निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथा पीटी का यूज करेंगे, पीटी क्या कहती है हमारी, एच निकालना है तो एक्स स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, एच निकालना है, पी कितना है 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 ये हो गया 2, ठीक है, एच स्क्वायर 2 हो गया, तो इसको हम रूट को इधर ले जाएंगे, 2 रूट हो गया, तो एच की वैल्यू क्या आएगी, एच अपॉन 2 की, ठीक है, इसकी भी वैल्यू हमारे पास √2 आ गई, ठीक है सर, √2 आ गई, यहां तक समझ गया। अब मैं इसको कर देता हूं रब, इसको रब करता हूं मैं, अब देखिए p की वैल्यू कितनी है 1, यूनिट मान लीजिए, h की b की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, एंड h की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, ब्लैक वाला, ये डार्क दिखता है ना, तो अब मुझे लगाना है साइन थीटा। अब साइन थीटा जल्दी बता दीजिए क्या होता है, साइन ए होता है हमारा p अपॉन एच, तो 1 अपॉन √2, ठीक है सर, एंड cos थीटा, cos
ए होता है हमारे पास cos थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन एच। तो b की वैल्यू है, h की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, जब मान लें कॉन्सेप्ट याद हो तो सवाल बहुत ईजी है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री लोग कहते हैं हार्ड चैप्टर है, पर नहीं, ये बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए बस। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे पास दोनों डेटा, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। 2 साइन थीटा साइन ए कॉस ए, ठीक है, कॉस। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे 2 रख देंगे, इसकी वैल्यू 1/√2, 1/√2। ठीक है, वेरीफाई करना है हमसे 1 से, सर 1 करना है, वेरीफाई इक्वल टू 1, 1 के मतलब ये दोनों LHS, तो हमको ये हमने LHS मानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब पूरा है, तो LHS मानिए, हमको RHS के बराबर करनी है। ठीक है, इसको क्या करता हूं मैं, देखिए ये दोनों 2 से, देखिए √2, ठीक है सर, यहाँ को आ गया x में। अब मैं क्या करूंगा 2, देखिए √2 हो गया 2, 2 हो गया 1, 1 हो गया, 1 हो गया, तो ये RHS राइट हैंड साइड मालूम हो गया आपको, ये बराबर हो गया, इक्वल हो गया, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हमने वेरीफाई कर दिया RHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा क्या है, इन एक ट्रायंगल है OPQ, ठीक है, इस OPQ है, इसका जो 90 डिग्री का एंगल है वो P है, एक हमको साइड दे रखी है और ये दूसरी साइड दे रखी है। ठीक है, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। हमें दो वैल्यू डिटरमाइन करनी, पता करनी है। एक देखिए क्वेश्चन को क्या कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक है ट्रायंगल, ट्रायंगल है हमारे पास OPQ, ठीक है, इतना हो गया। अब जो 90 डिग्री का एंगल है वो है हमारे पास P, ठीक है, P आ गया। एक साइड देखिए हमारे पास OP, OP हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, ठीक है सर, और हमें कुछ नहीं दे रखा, एक ये दे रखा है। ठीक है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, हमें साइन क्यू की और कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, देखिए फिर मैं करता हूँ, देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आप कर सकने की कोशिश कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन, क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे। अब हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। ठीक, मैं OQ को 1 प्लस PQ में लिख सकता हूं, मैं इधर ले गया। ठीक, मेरे पास एक ये आ गया। दूसरा मेरे पास क्या है सर, मेरे पास है OP, मुझे मालूम है 7 सेंटीमीटर। ये दोनों मेरे पास आ गई। अब मैं PT पाइथागोरस थ्योरम से मैं तीसरी साइड फाइंड कर सकता हूं। कैसे, अब देखिए पाइथागोरस ये H हो गया, ये B हो गया, ये हो गया P। ठीक है, H² PT पाइथागोरस थ्योरम, PT की फुल फॉर्म होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, P² प्लस P²। ठीक है सर, अब मैं देखता हूं कि H² क्या है, H किससे कहते हैं, H है OQ, OQ है सर। ठीक है, OQ का स्क्वायर। ठीक, P P P क्या है पाइथागोरस थ्योरम, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। B कितना है मेरे पास, B OQ PQ स्क्वायर। ठीक है, PQ स्क्वायर ये है मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि देखिए मैं OQ को इस तरह लिख सकता हूं, 1 प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको अब A प्लस बी, ये देखिए ये A प्लस बी का खोल लूंगा मैं, कैसे, 1² PQ का स्क्वायर
प्लस 2pq²। ये आ गया तो समझ में, हमने a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 49 ये लिखना, pq ये लिखना, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, pq से pq काट दूंगा, ठीक है। pq से pq काटे, ये मेरे पास क्या हुआ, 1/2pq² प्लस 49 ये बच्चा। अब मैं क्या करूंगा कि 40 मैं इसको यहां करता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को यहां 1 + 2pq का स्क्वायर इक्वल्स 49। 1 को मैं इधर ले जाता हूं, 2 + pq 49 - 1 48, ठीक है सर, ये होगा। अब 2pq स्क्वायर 48, मैं 2 को इधर ले जाता हूं, यहां से इधर ले गया तो ये काट जाएगा 24 pq, ठीक है। 24 pq को मैं इसके ऊपर रूट चढ़ा देता हूँ p24, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए, इतना आपको आ गया बस, ठीक है भाई। 24 का स्क्वायर, ठीक है। ये 20 पी क्यों नहीं है, स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ, स्क्वायर नहीं है क्योंकि वो पी क्यू है, ठीक है। स्क्वायर तो मेरे पास 24 आ गया, ठीक है। ये थोड़ी गलती हो गई थी, क्या कि ये पी क्यू, ठीक है, पी क्यू से पी क्यू कट गया, 49 1 पहुंचा वहां, 24 आ गया मेरे पास पी क्यू, ठीक है। मेरे पास पी क्यू क्या आ गया 24, मैं इसको रब कर देता हूं, देखिए ओपी है, पी क्यू है मेरे पास 24 सेंटीमीटर। अब क्या करूंगा मैं, ओ क्यू की वैल्यू निकालने के लिए, ओ क्यू की वैल्यू निकालने के लिए 1 + पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू है 1 + 24 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों की मेरे पास वैल्यू आ गई, मैं इसे भी अब कर देता हूं, ठीक है। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गए, देखिए ओपी, पी क्यू और ओ क्यू, ठीक है, हमारे पास आ गए। अब मैं साइन क्यू की वैल्यू निकालता हूं, साइन क्यू क्या होगा, मेरे पास होगा P/H, ठीक है। P/H क्या होगा, P मेरे पास क्या है ओपी, ओपी होगा, H क्या होगा मेरे पास ओ क्यू, P की वैल्यू कितनी है 7, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 25, ये हो गया साइन क्यू की वैल्यू। एंड अब मैं यहां निकालता हूं कॉस क्यू की वैल्यू, कॉस क्यू की वैल्यू होगी मेरे पास B/H, B/H का मीन्स हो गया मेरे पास PQ/OQ, ठीक है। PQ की वैल्यू है मेरे पास 24/25, डेट आंसर आपको आ गया। देखिए था कुछ नहीं क्वेश्चन में, था कुछ, आपको बस वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम आती हो, आपको क्या P/H cos थीटा sin थीटा क्या क्या होता है, यही आसान, इस पहली एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, यही है बस आपको मालूम हो। देखिए क्वेश्चन sin थीटा cos थीटा की हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी, sin थीटा cos थीटा, ठीक है भाई। देखिए भाई अब एक नया टॉपिक सीखते हैं, हमने पहली वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कर लिए, अब नया टॉपिक का नाम क्या है, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बिटवीन 0 से 90 तक। मतलब अब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू देखेंगे 0 से लेकर 90, आप एक साइन थीटा साइन ए की वैल्यू से आप सभी निकाल लेंगे। पहले हम साइन वैल्यू को निकालते हैं, देखिए इजी तरीके से, बिल्कुल एक ट्रिक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए की निकालने के लिए हम पहले 0 1 2 3 4, ठीक है सर, फिर हम करेंगे 4 4 4 4 नीचे, ठीक है। फिर हम इनके ऊपर रूट लगाएंगे, सभी के ऊपर रूट लगा दिया, रूट लगाने के बाद क्या करेंगे, अब हम देखिए 0 रूट के ऊपर 0 होएगा, 1 1 होगा, रूट 2 होगा, ठीक है।
अब क्या होगा इसका, ठीक है, रूट टू इंटू रूट 2, ठीक है, रूट 2 से 2 कटे आएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा 3 2, ठीक है, इसका होगा 1, 4 से 4 कटेगा, जैसे 1 कैसे आया मैं बताता हूँ आपको, √4 ऊपर लगा, √4 नीचे लिखा, कट गया 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं साइन ए की वैल्यू 0, साइन 30 की 0 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की 3√2 और 90 की 1, ठीक है। इन वैल्यू को आपको ये समझ में आ गई तो आप cos थीटा, tan थीटा, cos थीटा आराम से निकालेंगे। देखिए अब और दूसरी वैल्यू निकालते हैं। हमने साइन ए की वैल्यू निकाल ली, अब साइन ए से हम cos ए, tan बी, tan ए, cot बी, cot ए। देखिए भाई हमने साइन ए की वैल्यू निकाल ली, देखिए साइन ए की वैल्यू है 0, 1/2, 30 की, साइन 40 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू है 3√3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब हम निकालेंगे कॉस के, कॉस के लिए क्या करेंगे, कॉस ए के लिए क्या करेंगे, देखिए 90 का साइन ए के लिए हो जाएगा 1, इसको लाएंगे इधर, ठीक है। अब इसको लाएंगे इधर 0, ठीक है, दोनों मर गए, अब बचे जी, इसको लाएंगे इधर, इसको लाएंगे इधर, और देखिए इसे रफ करता हूं मैं, इसको रफ करता हूं, इसको, इसकी 1/2, ठीक है, कॉस तक आ गया। अब आपको मैं एक टेन की कैसे करेंगे, टेन का एक वो होता है, टेन और कॉस साइन में रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है में, देखिए मैं इसे यहां लिख देता हूं फिर इसे रफ कर दूंगा, टेन ए का होता है साइन ए इक्वल टू कॉस ए, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत काम आएगा ये रिलेशन, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है, ये कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं कोई तरफ से कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। टेन ए का क्या करेंगे, इसका हम भाग कर देते हैं, ठीक है, भाग कर देंगे तो इसका 1 से इसमें जाएंगे तो होगा 0, ठीक है, 0 का दूसरा मार्कर ले लेता हूं। इसमें देखिए क्या करते हैं, 2 से 2 कट गया, 1/√3, ठीक है, इसमें 2 से 2 कट गया, इसमें आ गया 1, ठीक है, इसमें 2 से 2 कटेगा √3, इसमें आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड 1 इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम करते हैं कॉट का, कॉट का उल्टा कर देते हैं, 10 का उल्टा करते हैं कॉट, तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3, तो इसका आएगा 0, ठीक है, इसका आएगा 0, ठीक है। अब कोसेक, कोसेक का करते हैं, कोसेक का करते हैं हम साइन का उल्टा कर देते हैं, कोसेक आप तो जानते होंगे, देखिए काटा था, इसे मैं रफ कर देता हूं, देखिए √2 ही आएगा, ये पहले काटा था ना, ठीक है, अब कुछ नहीं। अब हम ये तो ये आ गया आपको समझ, तो तो आसानी से आएगा, कोस ए का साइन का उल्टा, मतलब इसमें 1 का डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा मेरा cos ए का आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसका आएगा मेरा 2, इसका आएगा √2, ठीक है, इसका आएगा मेरा 2√3 और इसका आएगा मेरा 0, ठीक है। बचा आपका सेक, सेक का cos का उल्टा सेक हो जाएगा 1 2√3, ठीक है, 1/2√2 2 और इसका होएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, मैं दोबारा समझा रहा हूं कैसे, मैंने साइन का निकाल लिया था, आप पीछे देख सकते कैसे निकाला, फिर कॉस का मैंने, देखिए इस 1 को मैं यहां ले आया 90 का, इसको यहां ले आया, इसको मैंने इधर लगाया, इसको मैंने यहां लगाया, 20 का 20 का। अब मैंने आपको बताया 10 होता है, 10 का रिलेशन होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन मैंने इन दोनों का गुणा कर दोनों का डिवाइड कर मैंने निकाल लिया 0 1/√3 1 2 3 1। अब 10 का उल्टा होता है कॉट, कॉट का मैंने निकाल लिया 1√3 0, ठीक है। कोसेक का भी मैंने साइन का उल्टा करके निकाल लिया, आपको ये 3 आ गई,
ठीक है, आपको ये शुरुआत के 3 आ गए तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंस तीनों का ही है, साइन कॉस टेन। ठीक है भाई, अब हम इनके ऊपर कुछ सम्स करते हैं। भाई हमने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की 0 टू 90 की बिटवीन की वैल्यू हमने सभी पढ़ ली। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं मैथ के। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? तो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है सर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसका 90 का एंगल क्यू है। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, सर पी क्यू 3 सेंटीमीटर हो गया, पी आर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो गया। डिटरमाइन द वैल्यू क्यू पी आर, और एंगल पूछ रहा है हमसे पी। देखिए एंगल कैसे मालूम पड़े, क्या पूछा? जो इनके बीच में एंगल हो वही पूछा जाता है। ठीक है, समझ गए? जो इनके बीच में एंगल हो, जैसे क्यू पी आर है तो हमसे पी बीच में, तो पी पूछ रहा है, पी आर क्यू तो आर पूछ रहा है। इनमें से बस पी, हमको पी एंगल पी बताना है, एंगल आर बताना है। इसकी हेल्प से कैसे करेंगे? वैसे इजी है, कुछ नहीं, हमको एंगल ये बताना है और एंगल ये बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन करता हूं मैं कैसे। देखिए गिवन डेट, पहले तो गिवन डेट लिखता हूं मैं, क्या क्या दे रखा है गिवन डेट। पी पी क्यू आर, ठीक है, एंगल क्यू दे रखा है मुझे 90। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? एंगल मुझसे पी पूछ रहा है एंड एंगल पूछ रहा है आर। ये दोनों मुझसे फाइंड करने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड करिए मैं। ठीक है, फाइंड करिए। तो इनके लिए आसान तरीका है। देखिए मैं क्या करता हूं, मेरे पास देखिए ये मेरा 90 डिग्री हो रहा है, तो ये हो गया ये हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब मैं ऐसी चीज बताइए मुझे जो इन दोनों को बीच में रिलेशन हो, वो है साइन थीटा। साइन क्यू मान लीजिए पी अपॉन एच। ठीक है, पी अपॉन एच हो गया, मतलब 3 है मेरा और ये है 6, मतलब 1/2। अब भाई यहां अब आपको यूज पड़ेगा 0 से लेकर 90 की वैल्यू। ठीक है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन। बताइए साइन किसकी वैल्यू होती है? साइन होती है, ये हमारी वैल्यू होती है साइन 30 की। ठीक है भाई, अब ये मेरी साइन 30 की वैल्यू है, किसके लिए? एंगल पी मान लीजिए इसे, एंगल पी मान लीजिए, पी मान लिया मैंने, साइन पी कुछ भी मान लीजिए, साइन पी साइन क्यू sin कार। ठीक है, 30 हो गई। क्यू के लिए नहीं मानेंगे, सॉरी, मैं पी के लिए मानेंगे, तो पी की वैल्यू 30, तो एंगल पी की वैल्यू आ गई 30। एंगल क्यू की वैल्यू है 90। अब एंगल आर की वैल्यू अपने आप निकल गया कि हमने यस ये दो वैल्यू निकाल ली। देखिए एंगल नोट में ला रखिए, नोट में एक चीज बता दूं आपके लिए, जो एंगल हो, जो ट्रायंगल है, इसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। ठीक है, तो हमारे पास दो हैं पी, देखिए मैं इसे रफ कर यहां करता हूं इसे। ठीक है, इसे एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर, ठीक है, इक्वल टू 180। ठीक है भाई, 180 है, तो एंगल पी है मेरे पास 30, एंगल ये है 90, आर मुझे मालूम नहीं है, आर फाइंड करूंगा 180। ठीक है, ये हो गया मेरा, हो गया ये 120 एंगल आर 180। ठीक है, अब मैं आर आर को फाइंड करने के लिए इधर इसे ले जाऊंगा, 180 माइनस 120 एंगल आर हो गया मेरा 1, मेरे पास हो गया ये 60। ठीक है, हो गया 60, एंगल आर निकल गया, एंगल पी निकल गया, एंगल पी निकल गया। हो गया क्वेश्चन, तो देख ले भाई, आसान है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया है और कई सालों से आ रहा है, इसको ध्यान से देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ साइन ब्रैकेट ए माइनस बी की वैल्यू देखिए 1/2, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू देखिए 1/2, हमें फाइंड करनी है ए एंड बी की वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं, देखिए साइन ए माइनस बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी 1/2। ठीक है भाई, अब इस साइन को मैं इधर ले जाता हूं, ए माइनस बी साइन 1/2 ए माइनस बी
साइन 1/2 होती है 30 की वैल्यू, ठीक है भाई, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब मैं निकालता हूं cos a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है, 1/2। cos को मैं ले जाता हूं इधर, a प्लस बी, देखिए, cos 1/2 a प्लस बी, ये होती है cos 1/2 की वैल्यू होती है 60, ठीक, 60, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मेरे पास दोनों इक्वेशन आ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन सेकंड ये रही। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा इक्वेशन को। आपने लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो इस सॉल्व होगा। उसमें मेथड लगेगा आपका एलिमिनेशन मेथड लगेगा, कुछ नहीं, आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर दिए। इसको मैं यहाँ करता हूँ, देखिए, इसको यहाँ करता हूँ, ठीक, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इधर किया, a प्लस बी 60, ए, देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से बी 30, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, 2b, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा 30, ठीक है, जिसे मैं काट दूंगा। b की वैल्यू आ गई मुझे 15, b की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग द वैल्यू b इन इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट मानी थी उसमें b की वैल्यू रख देता हूं, देखिए a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी 30, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15, 30, ठीक है, a 30 प्लस 15, a की वैल्यू 45, आंसर। देखिए a की वैल्यू 15, इसकी वैल्यू 45। अब इसे चेक कैसे करते हैं, देखिए ए बी 45 में से 15 गए 30, ठीक है, 45 गुणा 15 60। आप इनमें रखे वैल्यू दे सकते हैं, हमारी वैल्यू एक जैसी, बिल्कुल सेम, बढ़िया, यही क्वेश्चन सॉल्व, यही बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व, आसान, ठीक है, क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन 30 कॉस 30, देखिए सॉरी सर, कॉस 60, कोस, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 की बारी, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, साइन 60 cos 30 साइन 30 cos 60। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी, बहुत इजी है, आपको बस इनकी वैल्यू मालूम, कुछ नहीं है। देखिए सॉल्यूशन क्या करते हैं इसका, इजी है, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि वही बोर्ड में आया हुआ, ये जो इसमें वीडियो में जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो सभी PYQ है, एक तरह से आपको बेसिक से उठा के एडवांस की तरफ ले जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, प्लस इसकी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन है, बस सॉल्व करना है। देखिए √3/2, ये हो गया 1/4, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 4 आ गया। 4 लेने के बाद इसमें देखिए 3 × 2 + 1, ठीक है, 6 + 1 4, 7/4, डेट आंसर। बहुत इजी, देखिए मैंने 1 मिनट चुटकी बजाते हुआ क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन। ऐसे ही आप और क्वेश्चन करते जाएंगे और इजी हो जाएंगे। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है 5 cos स्क्वायर 16 + 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको दिखने में ये आपको हार्ड क्वेश्चन लग रहा है पर सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, कैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है, 5 को जैसे ही जैसे उतार लूंगा। देखिए मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ, सॉरी क्वेश्चन 5, cos 60 की वैल्यू होती है मेरी, होती है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस 4, इसकी वैल्यू cos 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 2√3
का स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है मेरी, होती है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर। देखिए देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, यही है, प्लस है, यही क्वेश्चन है पूरा। यही क्वेश्चन है, इसको ही आपको सॉल्व करना है, कुछ और कुछ नहीं करना। देखिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं, 5 इसको सॉल्व करते हैं 1/4 प्लस 4/3 माइनस 1। ठीक है, 1/4 प्लस 3/4 सॉल्व हो गया। अब इसे करते हैं 5/4 प्लस, देखिए 16/3 माइनस 1। देखिए जिनका एलसीएम होएगा 4, इनका दोनों का, देखिए इन दोनों का हो जाएगा एलसीएम 4 1/3। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं करता हूं इधर, इधर करता हूं तो देखिए पहले इसको मैं एलसीएम ले लूंगा इनका, तो इनका आएगा 12 एलसीएम। ठीक है, अब 12 एलसीएम आ गया इनका, देखिए इसका 12 एलसीएम आ गया दोनों का, तो मैं 5 से करूंगा तो होगा मेरा, देखिए 5 गुणा 3। ठीक है, फिर मैं करूंगा 16 से, प्लस लगाऊंगा यहां 16 गुणा 4 माइनस 1 गुणा 12। ठीक है, अपॉन में, देखिए अपॉन में सवाल चल रहा, देखिए 4 1 4, ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ तो कहा नहीं करता, इसे करता हूं 15, ये हो जाएगा मेरा 64, ये हो जाएगा 12 अपॉन 12, ये एक का कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का जोड़ लेता हूं, ये हो जाएंगे मेरे 5 और 4 9 और 1 7 माइनस 12। ठीक है, 12। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करूंगा 79 में से, देखिए 7 6 डेट आंसर इसका। देखिए ये आंसर आ गया मेरा 67.5। क्वेश्चन कुछ नहीं, आपको बस वैल्यू याद है, एक बार भाई वैल्यू याद कर लेना, रिवीजन कर लेना, तो आपका क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। ठीक है, ऐसे ही आप अब अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। चलिए भाई, हमने मैथ की क्वेश्चन कर ली, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से एक प्रूव करके दिखाएंगे, जो आपके सिलेबस में तीनों है, पर प्रूव करने के लिए पहली है। अब है कौन सी तीनों आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर है स्क्वायर ए प्लस 1, ये आइडेंटिटी है पहली। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, दूसरी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो 3 आइडेंटिटी है, इन्हें आप नोट कर सकते हैं, हम पहले को प्रूव करेंगे। देखिए चलते हैं प्रूव कैसे करते हैं इसे। चलिए भाई प्रूव करते हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी। हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करके दिखाते हैं, देखिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके पेपर में आ सकती है। ठीक है भाई, देखिए मेरा ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने इसका 90 डिग्री का ये माना है। ठीक है भाई, पी एच बी मैंने कर लिया। अब मैं इसको प्रूव कैसे करता हूं, पहले देखिए मैं इसको, देखिए ये मेरी आर एच एस है, एल एच एस जो मेरी है आर एच एस है। ठीक है, मैं प्रूव करने के लिए एल एच एस ले लेता हूं। एल एच एस मेरी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं प्रूव करता हूं। अब कॉस स्क्वायर क्या होता है मेरा, कॉस स्क्वायर वो होता है मेरा बी अपॉन एच। ठीक है भाई, का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा होता है पी अपॉन एच का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये होने के बाद ये हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, दूसरा स्टेप लेता हूं कि मैं बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर लिया मैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों का एलसीएम लेके एच स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब वो पाइथागोरस थ्योरम याद होगी, क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
मैं एक दूसरे को ऊपर नीचे काट दूंगा, 1 आएगा। 1 मेरा क्या है, RHS, ठीक है। मैंने LHS RHS बराबर कर दी, हो गया प्रूफ भाई, बहुत आसान है। ऐसे ही सब हो जाएंगे आपको, ठीक है। पर आपको कोर्स मिल जाएगा। इस पे अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे मैथमेटिक्स, आगे से क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 11 कहता क्या है, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ cos A tan A एंड sec A इन अ टर्म ऑफ sin A। जो एक्सप्रेस रेशियो दे रखे हैं हमें sin A की फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है, इक्वल क्या होंगे। तो इसे वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपको, सॉल्यूशन डालना है। देखिए वहां होता है क्वेश्चन, ठीक है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, cos cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, जी प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम cos स्क्वायर ए, इस 1 को हम उधर, इस साइन को उधर ले जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई। ये करते हैं, दूसरा मार्क कर लेता हूं मैं, ठीक है, ये करेंगे। अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर ए को, ये स्क्वायर है, अब इसको स्क्वायर को उठाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस माइनस का दोनों हो सकता है, पर हम प्लस का ले लेते हैं। cos स्क्वायर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। हमने cos में कर लिया, अब हम करेंगे tan में। पहला हमने कर लिया, अब दूसरा करेंगे। देखिए पहला हमने कर दिया, अब दूसरा हम करेंगे tan में। देखिए tan ए में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, साइन ए प्लस कॉस इक्वल टू कॉस ए, मैंने बताया था आपको। आपको कुछ नहीं करना, साइन ए जैसे होगा, और यहाँ कॉस ए की वैल्यू इसे रख रखिए, क्योंकि ये साइन में हमें कन्वर्ट करना है, ये सभी टर्म इसमें साइन में हो, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है, दूसरा हो गया। अब हमारी तीसरे की बारी, सेक की, थर्ड सेक है, सेक। अब ये बताइए आप मुझको कि सेक किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है। हमने पहले पढ़ा था सेक उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक ए का, ठीक है। ऐसे ही कर देंगे, 1 अपॉन इसके क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इनके आंसर, ये तीसरा। ठीक है, मैं आपको द्वारा क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलैक्स होकर समझिए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ cos A tan A and sec A in a term of sin A। जो हमारे cos A tan A and sec A है, हमें ये रिप्रेजेंट करने हैं sin A की फॉर्म में। मतलब इसका मतलब है कि हमें जो ये cos A tan A sec A है, हमें इन्हें sin के इक्वल टू दिखाना है कि sin इक्वल टू क्या होंगे। तो हमने पहली आइडेंटिटी ली, फर्स्ट के हम cos A की हमने वैल्यू निकाली, हम इधर ले गए प्लस साइन स्क्वायर ए को, ये माइनस हो गया, फिर हमने स्क्वायर कर इस तरफ कर दिया, ठीक है। cos A का हमने ये कर लिया, फिर tan A को हमने पहला कर लिया, फिर सेकंड करेंगे sin A इक्वल टू cos A, ठीक है। हमने sin A को ऐसे रख लिया क्योंकि हमें sin A के साइन में ये रिप्रेजेंट करना है, तो हमने cos A की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब हमने थर्ड किया sec A का किया 1 अपॉन cos A, तो हमने 1 अपॉन cos A की वैल्यू ऊपर से पुटिंग से यहाँ से cos A की वैल्यू कर दी। ये क्वेश्चन है आपका, ये आंसर है, ये तीनों आपके आंसर है, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ठीक है, इजी है बहुत। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रूफ दैट, देखिए प्रूफ दैट का, देखिए भाई एक मैं आपको अमेजिंग बात बताता हूँ कि जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे भी प्रूफ दैट के सवाल से डर लगता था, क्योंकि इसमें प्रूफ दैट में मालूम नहीं आंसर दे रखा होता था, क्योंकि इसका आंसर हमें प्रूव करना पड़ता था, तो इनसे मुझे भी डर लगता था। पर अब नहीं, जब प्रैक्टिस करते करते मुझे भी आ गए, आपको भी आ जाएंगे। आपको भी प्रैक्टिस करनी है, बस मैथ में ओनली प्रैक्टिस का काम है और कुछ नहीं है मैथ में। आप प्रैक्टिस करिए, आप क्वेश्चंस लगाइए, फिर तो आप इजी तरीके से इजी वे में कर लेंगे। कहता क्या है क्वेश्चन, प्रूफ दैट, क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ दैट करना है हमको, सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस सेक ए ब्रैकेट सेक ए प्लस tan A इक्वल टू 1 के। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन 1 है अमेजिंग। तो देखिए सॉल्यूशन कुछ नहीं है इसमें, क्या करते हैं सॉल्यूशन करने के लिए पहले हम LHS लेते हैं। LHS है क्या हमारे पास, देखिए सेक स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, टेन। ठीक है, उतार लिया। उतारने के बाद आपको कुछ नहीं करना, मैं बताऊं। देखिए प्रूफ डेट के क्वेश्चन पहले एक बार हम कर ले, फिर आप उसका रिवीजन करते रहना। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसको करते हैं 1 अपॉन कॉस में। ठीक है, इसको ऊपर ऐसे लगा दें 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब एक देखिए हमने यहाँ ऐसे करा, ऐसे इसे कर लेंगे 1 अपॉन कॉस, कॉस ए प्लस, अब टेन को किस में कर सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए। हमने ऐसा इसलिए किया कि एक जैसे टर्म हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे भी ब्रैकेट में बाहर ले। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि कॉस इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा आएगा कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसे ब्रैकेट में कर लेता हूं, इसका मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है भाई, अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कॉस स्क्वायर ए, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है भाई, अब आपको यह देखकर एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, कौन सा, देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको ये याद आ रहा होगा। ये याद आ रहा है एल्जेब्रिक फॉर्मूला, देखिए आपको ये इंपोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए क्योंकि ठीक है। अब इसका हम यहाँ यूज करने के बाद इसको मैं इधर करता हूँ, इसको इधर देखिए इधर कर देता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, कुछ नहीं करना, हम इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, 1 अपॉन, देखिए 1 का स्क्वायर इक्वल टू साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस का स्क्वायर। ठीक है, चलो दूसरा स्टेप, 1 माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस ए। तो देखिए ये किसके बराबर था, कॉस ए के, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कटे आएगा 1, ये हो गया आर एच एस। ठीक है, देखिए भाई प्रूव हो गया, डेट प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बस आपको आना चाहिए, आपको मालूम हो। देखिए कुछ नहीं है, छोटे से पहले हमने ये क्वेश्चन था प्रूफ डेट वाला, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस हमने कर चुके हैं। आपको बस सेक को इस साइन और कॉस के टर्म में इक्वल करना था, बस पहली प्रॉपर्टी है ना। पहले आप सोचिए, पेपर में आपको क्वेश्चन आए तो आपको ज्यादातर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 की प्रॉपर्टी ज्यादातर याद करनी, आपकी पेपर में यही प्रॉपर्टी आएगी और कुछ नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ये भी प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन है कि आप बहुत कह रहे हैं प्रूफ डे पूरी एक्सरसाइज ही, अगले ये टॉपिक, जो इस टॉपिक में प्रूफ डेट वाले ही क्वेश्चन है। ठीक है, वो सम वाले थे वो करा दिए जो सॉल्व करने थे। देखिए प्रूफ डेट क्या कह रहा है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, इक्वल टू करना है हमको कोसेक ए माइनस 1 कोसेक प्लस ए। ठीक है, बीजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका, ये प्रूफ डेट वाले में आपको एक साइड ले लेंगे, एल एच एस ले लेते, एल एच एस। ठीक है, ले लीजिए, तो हम कॉट ए कॉस ए कॉट ए प्लस कॉस ए, कुछ नहीं करना आपको। एक कॉट को हम क्या कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कॉट को कॉस ए, देखिए दूसरा मात्रा ले लेता हूं, कॉस ए प्लस साइन ए। क्यों, ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि टेन ए का उल्टा होता है साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब मैं कॉट ले रहा हूं तो टेन का कॉट कॉट ए लूंगा, तो मैं 1/10 करूंगा, तो इसमें क्या कर सकता हूं, कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, आपको आना चाहिए ये। ठीक है, ठीक है, मैंने ये किया, आप नोट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, प्लस कॉस ए। ठीक है भाई, मैंने ये किया 1/, ठीक है, ऐसे ही मैं कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, इधर भी मैं कॉस ए। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझना है। अब मैं क्या करूंगा,
देखिए मैं cos a दोनों से कॉमन ले cos a कॉमन ले लेता हूं मैं, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस, देखिए माइनस आएगा, -1, ठीक है। इधर भी cos a 1 अपॉन साइन -1 कॉमन लेता हूँ, cos से cos में काट देता हूँ, ठीक है। अब मेरा ये क्या स्टेप जिसको मैं यहाँ करता हूँ, देखिए 1 अपॉन साइन ए, देखिए 1 अपॉन साइन ए -1, 1 अपॉन साइन ए +1, इसको मैं क्या कर दूंगा बताइए। 1 अपॉन साइन क्या होता है मेरा, कोसेक, कोसेक ए -1 कोसेक ए +1 डैश, ठीक है, आर एच एस, प्रूव हो गई। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है कुछ नहीं भाई, सॉल्यूशन आप करेंगे, स्टूडेंट करेंगे, आपको लगने में बहुत बड़ा लगेगा पर है कुछ नहीं, आप सिंपल वे में कर सकते हैं, आप है कुछ नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आप हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।